2023 में कुछ ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट्स सामने आई। भारतमाला प्रोजेक्ट, आयुष्मान योजना का जो प्रोजेक्ट था, उनके घपले सामने आए और हमने कुछ दिनों के भीतर, ये रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अतुराव सिन्हा, अब ये अतुराव सिन्हा जी भारतमाला परियोजना चरण 1, उसमें उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के ये प्रभारी थे, जिसमें मैंने आपको बताया 1 रुपए की चीज 14 रुपए में कर। सीएजी का गला घोंटा जा रहा है। ये आपके निर्देश हैं या आपके छोटे भाई के निर्देश हैं, जो गृह मंत्री हैं आजकल? निर्देश किसके हैं? किसका दबाव है कि फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे? हमारा दूसरा सवाल है कि जो घोटालों को उजागर करते हैं, उन सीएजी अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया? इसका जवाब इस देश को दीजिए। यहीं से कुछ दूर रामलीला मैदान है। आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए मंच पर और पूरे देश को नौटंकी करके अपने जाल में फंसाया। मीडिया 24 घंटे उसको कवरेज देता रहा। नेशन विथ अन्ना, मुझे याद है हेडलाइंस बड़ी बड़ी फ्लैश होता था, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बन गया, आजादी का आंदोलन बन गया। और उसका आधार क्या बनाया था? उसका आधार बनाया था सीएजी रिपोर्ट्स को, तथाकथित 2G, कोल, वो तमाम आरोप पिछले 10 साल में साबित हुआ कि बेबुनियाद थे। लेकिन उस रामलीला मैदान में जो भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए थे, कुछ उसमें से ठग नहीं भी थे जो आज पछताते हैं कि वो रामलीला मैदान में क्यों गए थे उस वक्त। उन सबका मकसद एक था। उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की साफ छवि को के ऊपर कीचड़ उछालना, यूपीए की सरकार को बदनाम करना और विनोद राय नाम का जो सबसे बड़ा ठग, जिसको मैं कहता हूं, उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट्स को आधार बना के यह पूरी नौटंकी हुई। अब आ जाइए आप 2023 में, अक्टूबर 2023 में। ये वही सीएजी बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट्स निकाल पाते हैं। जो 2015 में 55 रिपोर्ट्स निकली थी, 2020 में 14 रिपोर्ट्स निकली। देखिए क्या हालत हो रही है सीएजी की। 2023 में कुछ ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट्स सामने आई। भारतमाला प्रोजेक्ट, आयुष्मान योजना का जो प्रोजेक्ट था, उनके घपले सामने आए और हमने सोचा कि मीडिया भी 10 साल जो हुआ वो हुआ, आखिरी के 6 महीने, जैसे होता है ना कि 12वीं के एग्जाम में आखिरी महीने पढ़ते हैं रात रात भर बैठकर, तो हमने सोचा आखिरी के 6 महीने 24 घंटे मीडिया चलाएगा सीएजी ने जो कहा उस पर। खैर वो नहीं हुआ, शायद हमारी मूर्खता थी ये उम्मीद करना। उसके बाद लगा कि शायद रामलीला मैदान में इस बार कुछ नया होगा, लोग इकट्ठे होंगे, कोई तो गांधी टोपी पहन के फर्जी गांधी बनकर सामने आएगा। कुछ नहीं हुआ। ऐसी रिपोर्ट
कि आयुष्मान भारत योजना में लाखों लाभार्थी एक ही फोन नंबर से जुड़े हुए, जैसे वो मिस्ड कॉल नंबर होता है ना भारतीय जनता पार्टी का, वैसे एक नंबर में 200 लोग, किसी परिवार में 200 लोग एक नंबर से जुड़े हुए। 43,000 करोड़ रुपए उन नंबरों पे लुटा दिया गया। ये सीएजी रिपोर्ट बोलती है, मैं नहीं बोल रहा। अब आइए आप भारतमाला प्रोजेक्ट में। भारतमाला प्रोजेक्ट में 1 रुपए का जो सड़क का काम होता है वो 14 रुपए में हुआ। आप आंकड़ा देखिए, 1 रुपए का काम 14 रुपए में हो रहा है, और 1 किलोमीटर की सड़क को 4 अलग अलग तरीके से नाप के 4 किलोमीटर बताया जा रहा है। आप धांधली भी देखिए कितनी बेशर्मी से की जा रही। सीएजी रिपोर्ट ने अपना काम बमुश्किल से कुछ किया, और सब छोड़िए, सड़क छोड़ दीजिए, आयुष्मान भारत योजना भी छोड़ दीजिए। भगवान राम के नाम पर वोट लेने वालों ने क्या किया कि भगवान राम के घर को नहीं छोड़ा, अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर दिया। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि क्या सीएजी रिपोर्ट्स में आया था। उड़ान, बड़ी बड़ी स्कीम्स जिनका नाम ले लेकर प्रधानमंत्री जी पूरे दिन प्रचार करते हैं। उड़ान, रेलवे, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास, कहीं नहीं छोड़ा। खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी, अगर बता दोगे तो आपको चुप भी कराऊंगा। अब क्या किया सीएजी के साथ, मैं वो आपको बताता हूं। 3 अधिकारी कुछ दिनों के भीतर, ये रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अतुराव सिन्हा, अब ये अतुराव सिन्हा जी भारतमाला परियोजना चरण 1, उसमें उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के ये प्रभारी थे, जिसमें मैंने आपको बताया 1 रुपए की चीज 14 रुपए में कर दी। अब सिन्हा साहब को तुरंत हटाकर तिरुवनंतपुरम भेज दिया दिल्ली से, जाइए आराम कीजिए, बहुत काम कर लिया आपने। नंबर 2, दत्त प्रसाद सूर्यकांत शिरसाट, यह आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बड़ा ढिंढोरा पीटा, उसके ये प्रभारी थे, ऑडिट के प्रभारी थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, प्रधानमंत्री की प्रिय योजना के भ्रष्टाचार। इनको भेज दिया लीगल सेल में, जाइए आप वहां देखिए, बहुत हो गया। कुछ दिनों में सीएजी रिपोर्ट आने के बाद न आप कुछ बोले, न रामलीला मैदान से कोई आवाजें आई, न गांधी टोपियां पहनी गई। मोदी जी ने जो करना था कर दिया। अशोक सिन्हा, ये तीसरे अधिकारी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के इन्होंने ऑडिट शुरू किया था। ओरिजिनली इन्होंने शुरुआत की उस ऑडिट की। इन्हें कहां भेज दिया? राजभाषा में, महानिदेशक राजभाषा कि अब आप हिंदी पढ़िए, जाइए। यह हालत प्रधानमंत्री जी ने सीएजी की। अब जो सबसे चौंकाने वाला मामला है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, तबादला तो किया ही, अब एक मेल चली गई, ईमेल चली गई बंबई प्रधान महालेखागार के कार्यालय में कि साहब एक मेल आई है, तमाम ऑडिट फील्ड रिपोर्ट रोक दिया जाए। ये रही वो मेल। गला घोंटना इसको कहते हैं। इसे कहते हैं कैसे किसी संस्था का गला घोंटना कि आवाज नहीं निकले। यह सीएजी की हालत की है इन्होंने। हमारे सवाल हैं प्रधानमंत्री से, आपके नारे तो हमने बहुत सुन लिए,
ये जमीनी काम सारा फील्ड वर्क बंद करने का आदेश किसके निर्देश पर दिया गया? तो मुर्मू जी की जो हालत आपने कर रखी है वो हमें मालूम है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, मैं मुर्मू जी मतलब ये वाले मुर्मू जी, वो वाले नहीं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। जब उन्होंने मांग की कि तुरंत चुनाव होने चाहिए, उन्हें हटा दिया गया। अब ये सीएजी हैं, 9 महीने का कार्यकाल बचा है। इन पर किस तरह का दबाव है कि अब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे नई रिपोर्ट्स पर, जब से ये रिपोर्ट्स आई हैं। हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, ये किसके निर्देश पे सीएजी का गला घोंटा जा रहा है? या आपके निर्देश हैं या आपके छोटे भाई के निर्देश हैं जो गृह मंत्री हैं आजकल? निर्देश किसके हैं? किसका दबाव है कि फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे? हमारा दूसरा सवाल है कि जो घोटालों को उजागर करते हैं उन सीएजी अधिकारियों का तबादला क्यों किया गया, इसका जवाब इस देश को दीजिए। क्या इसलिए कि वो चुपचाप जहां आप कहते वहां साइन नहीं कर रहे थे? क्या इसलिए कि उन्होंने आपको आईना दिखाया? क्या इसलिए कि आपके तथ्य, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत पूरे देश के सामने रख दी गई? एक स्वायत्त संस्था पर यूं इस तरह से बुलडोजर चलाएंगे आप और देश चुपचाप देखता रहेगा, विपक्ष चुपचाप देखता रहेगा? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनमें से कुछ अधिकारी तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए थे सीएजी में और उनको हटा दिया गया।